Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Jai Hind, Jai Bharat. My dear friends, hi, this is Vijay Kumar. Today, I am going to depict very important topic which is based on English literature of class 10th. The story based on the first chapter of English literature class 10th. The story depicts about unimaginary trust or belief ऑन गॉड बाय अ फार्मर. माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक किसान का गॉड के प्रति कितना विश्वास है. एक अटूट विश्वास जिसे हम कह सकते हैं अनइमेजिनरी, अनबिलीवेबल ट्रस्ट और बिलीव जिसे हम कहते हैं, वो इस कहानी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा. कहानी स्टार्ट होती है एक लेंचो नामक फार्मर से. लेंचो मकई की खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेंचो का पूरा परिवार डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पर. और हमारे भारत देश में से एक नहीं, ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनकी पूरी परिवार डिपेंड होती है उसके एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर पर हमारे देश के 60% से ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं डेली लाइवलीहुड्स के ज़िंदगी यापन पर. मैं ये कह सकता हूँ कि उसी प्रकार से लेंचो भी उसमें से एक था. हालांकि कहानी ये इंडिया का नहीं है. लेंचो भी खेती पर ही डिपेंड था. उसके पूरे परिवार जो है खेती के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से ही चलती थी, फार्मिंग के माध्यम से ही चलती थी. होता क्या कि लेंचो के फील्ड में फील्ड ऑफ क्रॉप्स, कॉर्न के फील्ड में उसे रेन ड्रॉप्स दैट मीन्स इरिगेशन की आवश्यकता होती है. लेंचो गॉड को प्रे करते हैं रेन के लिए. वो गॉड को प्रे करने के बाद संयोग से रेन ड्रॉप्स दैट मीन्स रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. रेनिंग स्टार्ट होने के बाद बरसात इतना तेज़ होती है कि लेंचो की पूरा फील्ड को डिस्ट्रॉय दैट मीन्स खराब कर देता है, पूरे फसल को खराब कर देता है. लेंचो उदास होकर के, बिल्कुल मायूस होकर के वो गॉड को लेटर लिखते हैं और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा अ लेटर टू गॉड. लेंचो गॉड को लेटर लिखते हैं और उस लेटर के माध्यम से वो गॉड से 100 पेसोस का डिमांड करते हैं. वो लेटर में जिक्र करते हैं कि हे गॉड, आपने पूरे फसल को इस बरसात के माध्यम से बर्बाद कर दिया. हमने आपको बरसात करने का प्रे किया था, हमने इतना बरसात करने के लिए आपको नहीं कहा था कि पूरी फसल को ही बर्बाद कर दें. अब हमारा परिवार का ज़िंदगी कैसे कटेगा, इसलिए हमारे परिवार भूख से न मरे, आप मुझे 100 पेसोस का हेल्प कीजिए. ये लेटर गॉड को लिखते हैं और लेटर सबसे पहले पहुंचती है पोस्ट मास्टर के पास, क्योंकि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो पहला लेटर किसके पास जाता है? पोस्ट मास्टर के पास. पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो सरप्राइज भी हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर ने कहा कि एक फार्मर का ट्रस्ट और बिलीव कितना स्ट्रांग है कि गॉड से वो 100 पेसोस पाने के लिए लेटर लिखते हैं. पोस्ट मास्टर ने कहा कि इस ट्रस्ट को, इस बिलीव को मैं बरकरार रखने के लिए क्या किया. पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी विद देयर एम्प्लॉयज़. उन्होंने 70 पेसोस अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कलेक्ट किए और एक लिफाफा भरकर लेंचो तक 70 पेसोस पैसा भेज दिए. लेंचो को जब 70 पेसोस पैसा मिल जाता है तो लेंचो सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है, बल्कि लेंचो जो है वो एंग्री दैट मीन्स क्रोधित हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि लेंचो को लगा कि गॉड ने 100 पेसोस भेजे होंगे, बट ये जो पोस्ट मास्टर हैं या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग 30 पेसोस रख लिए होंगे और 70 पेसोस मुझे भेज दिए होंगे. बट रियलिटी क्या है कि पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉय ने कलेक्ट करके 70 पेसोस लेंचो को भेजा ताकि लोगों का विश्वास गॉड के प्रति बना रहे. लेंचो दोबारा गॉड को लेटर लिखते हैं कि गॉड, आपने तो 100 पेसोस भेजा था, बट आई गॉट ओनली 70 पेसोस, रिमेनिंग मनी स्टॉलन बाय द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. प्लीज resend me 30 pesos for livelihoods of my family.
दैट मीन्स वो फिर से डिमांड करते हैं गॉड को कि आप 30 पैसों मुझे भेज दीजिए ताकि मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छा से कर सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये पाते हैं कि एक इंसान का गॉड के प्रति कितने स्ट्रांग बिलीव होता है। जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब दुनिया के लोग मुश्किल में पड़ते हैं, तो उस वक्त हम सबको गॉड की याद आती है और हम उनसे हर चीज़ का उम्मीद कर बैठते हैं। हालांकि हम इंसान हैं, हम इंसान को गॉड के प्रति बिलीव करना भी चाहिए, ट्रस्ट रखना भी चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपने कर्म भी करना चाहिए। तो शायद आपके कर्म के माध्यम से गॉड आपके आवाज़ को सुनकर आपके लिए वो हेल्प करने को रेडी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।